ई। क्लियर है इतनी बात? अब हम देख लें इसी में से, इन्हीं सेल में से एक सेल में इस प्रकार से क्या निकलेगा? मूल रोम या रूट हेयर। क्लियर है ये बात? और रूट हेयर के अंदर हम जानते हैं क्या पाया जाएगा? वैक्यूल पाया जाएगा। ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। अब ये रूट हेयर वही मिट्टी के कणों के निकट संपर्क में होगा, ये बात भी हम जानते हैं, इससे पहले टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन्हीं के यही हम नाम लिखते चलेंगे। ये है मृदा कण, ये है मूल रोम, ठीक है। यही पाया जाएगा, बताओ कौन सा जल है ये? केशिका जल है ये। बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ रही है इसकी तो बात। ये क्या है? केशिका जल है। केशिका जल। किसी को बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? ये जितना मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। अभी मृदा कण बना दिए, मूल रोम बना दिया और हमने केशिका जल बना दिया है। अब ध्यान देंगे इसे क्या बोलते हैं? ये जो मेम्ब्रेन की एक झिल्ली बनाई है, इसे हम बोलते हैं रोमधर परत, ठीक है। रूट की सबसे बाहरी परत या ऐसी परत जो अपने अंदर रखती है रोम को, हेयर को। रोमधर परत, रोम को धारण किए हुए परत, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपिब्लेमा। ध्यान रखेंगे, ये है एपिब्लेमा। ये एपिब्लेमा है, रोमधर परत है। क्लियर है? अब जैसे ही इस परत से हम अंदर की ओर चलेंगे, जैसे ही इस परत से अंदर की ओर चलेंगे तो हमें दिखाई देंगी कॉर्टेक्स सेल, ठीक है। कॉर्टेक्स सेल अंडाकार इस प्रकार की, देख पा रहे हैं ये? इस प्रकार की हमें क्या दिखाई दे रही है? ये सभी कॉर्टेक्स सेल दिखाई दे रही हैं, बलकुट कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। समझ पा रहे हैं? इतना किसी को कोई दिक्कत? ये अगली जो कोशिकाएं हम देख पा रहे हैं, इन्हें हम बता रहे हैं कॉर्टेक्स सेल। ये हैं कॉर्टेक्स कोशिका। क्लियर है? ये है कॉर्टेक्स सेल। अभी इन्हीं कॉर्टेक्स सेल में, ठीक है, इन्हीं कॉर्टेक्स सेल में हम जैसे ही आगे की ओर अभी और बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, हम देखते चले जा रहे हैं। जब आगे चलेंगे और थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, जब हम आगे की ओर चलेंगे तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ध्यान दें जरा, अब इन्हें हम बनाएंगे। देखो
क्लियर है? और इन्हें हम बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे, ठीक है, पेरीसाइकिल या पेरीसाइकिल बोल दिया है। और पेरीसाइकिल से अंदर की ओर यहां पर हमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार की, और उसे हम क्लियर है? इसे हम बोल सकते हैं जाइलम, ठीक है, और इन्हें हम बोल सकते हैं पैसेज सेल या मार्ग कोशिका। क्लियर है? यहां से देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है ये पानी। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यहीं पर ये जो सेल होंगी ये कहलाएंगी फ्लोएम, ठीक है, जाइलम। इस प्रकार का हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है। यही डायग्राम हमें बनाना है जड़ द्वारा पानी के संवहन। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए इस डायग्राम के बारे में। देख लें इस डायग्राम को। सबसे पहली बात, हमने मूल रोम बनाया और मूल रोम के चारों ओर हमने मिट्टी के कण बना दिए। वहीं केसिका जल बनाया और केसिका जल बनाने के बाद हमने यहां पर ये एपिग्लेमा, कॉर्टेक्स सेल, मार्ग कोशिकाएं और जाइलम तक बना दिया है। और हमारा टारगेट भी यही है कि ये पानी हमें कहां पहुंचाना है? जाइलम तक। समझ पा रहे हैं? ये डायग्राम किस प्रकार का है देख लो। ये एक रूट है, ठीक है, इस रूट का मैंने क्या काटा है? टीएस लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। जड़ थी, उसे ऐसे काटा, ये जड़ है, इसे ऐसे काटा और ऐसे पकड़कर जब तुम्हारे सामने करूंगा तो ये गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। यहां पर ये ऐसे होंगे ना मूल रोम, समझ पा रहे हो तो कुछ? इसका मतलब ये बाहर ऐसे निकले हुए होंगे, आया ना? और केवल मैंने इतना सेक्शन, इतना टुकड़ा तुम्हें यहां बनाकर दिखाया। ये बात समझे हैं? जो रूट है उसका टीएस सेक्शन, तो टीएस सेक्शन जब तुम्हारे सामने करा तो इस प्रकार का, और उसका भी केवल आधा पार्ट, ऐसा ही आधा पार्ट अगर तुम पूरा गोल बना दोगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये हमने डायग्राम यहां बनाया है, ठीक है। और इसी में यहां तक तो पानी है, इस मूल रोम में पानी तो है, यहां जो जाइलम है वो यहां पहुंचाना है। इस टॉपिक में हमें इन्हीं बातों को डिस्कस करना। समझ पा रहे हैं इतनी बात? ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, पानी जैसे ही, ठीक है, मूल रोम में आ जाएगा तो मूल रोम से कहां जाएगा जरा देख लो। कौन सी सेल पड़ेंगी? ये सेल होंगी कॉर्टेक्स सेल। कॉर्टेक्स सेल से होते हुए कहां पहुंचेगा? जाइलम में पहुंचेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कॉर्टेक्स से होते हुए कहां पहुंचेगा? जाइलम में पहुंचेगा, ठीक है। इस टॉपिक को भी हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम कुछ और छोटी चीजें हैं जो इसमें यूज होंगी, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक हमें यहां टॉपिक समझ में आना चाहिए, स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर टीपी, दूसरा बॉल प्रेशर, भित्ति दाब, इसे बोलते हैं हम WP,
ये दोनों समझेंगे, फिर हम इस टॉपिक पर चलेंगे। स्फीति दाब क्या है? ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। कोई भी सेल, उस सेल का ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म इस सेल की सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या लगा रहा होगा? एक प्रेशर लगा रहा होगा। क्लियर है? एक प्रेशर लगा रहा होगा। उस प्रेशर को ही हम टीपी बोलते हैं। टीपी, टर्गर प्रेशर। टीपी समझे हैं क्या? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य जब अंदर से बाहर की ओर, ये एरो देख रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर जो प्रेशर लगाता है, जो दबाव लगाता है, उसे ही हम टीपी बोलते हैं। टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब बोलते हैं। क्लियर है? और जब ये सेल फूली हुई रहेगी तो उस अवस्था को हम स्फीत अवस्था बोलते हैं। स्फीत अवस्था। स्फीति दाब और स्फीत अवस्था दोनों क्लियर है? अब भित्ति दाब देखते हैं भाई क्या है। अब इसके ठीक उल्टा देखो, जब ये दाब लगा रहा होगा साइटोप्लाज्म, तो ये सेल वॉल भी तो अंदर की ओर कोई दाब लगाएगी, हाँ या ना? जो ये कोशिका भित्ति साइटोप्लाज्म में बाहर से अंदर की ओर दबाव लगाएगी, उस दबाव को हम बोलेंगे WP, वॉल प्रेशर। समझ पा रहे हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? भित्ति दाब। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? भित्ति दाब क्या और टर्गर प्रेशर क्या, वॉल प्रेशर क्या? अब जरा यहां देखिए ये कंडीशन, TP लेस देन WP। TP की वैल्यू छोटी हो जाए और WP की वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या होगा भैया? कोशिका सिकुड़ जाएगी। चलो, अगर TP ग्रेटर देन WP तो कंडीशन क्या हो जाएगी? तो कोशिका फूल जाएगी। TP इज इक्वल टू WP तो क्या होगा? तो कोशिका साम्य अवस्था में रहेगी। ये कंडीशन है, ठीक है, मुझे बतानी है। तुम्हें इन कंडीशन से ये बात समझ में आ जाएगी, TP वाली और WP वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे? इतनी अगर हमें बात क्लियर है तो अब हम जड़ में पानी का संवहन या कंडक्शन ऑफ वाटर इन रूट के बारे में बात कर सकते हैं। और ये बात हम करेंगे अगले लेक्चर, अगली वीडियो में। यहां तक हमने जड़ में पानी के संवहन की डायग्राम और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने कर ली है। ठीक है, इसी टॉपिक को एक बार फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।